बोले प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, सर्व सुंदर साथी की। बना सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि नशादी चलते भीतर पैर की प्रसंग की ओर, है ना। तो किस तरह से नागा बाबा जी, है ना, जो सिद्ध बाबा थे, उनके चढ़ाई में आकर महाराज जी से टक्कर लेते हैं। तो महाराज जी कैसे उसका सम्मान करते हैं, चिलम पिलाते हैं, इत्र लगाते हैं, और फिर उन्हें तांडव दिखाने की प्रार्थना करते हैं। तो महाराज जी के कहने पर फिर वो कैसे तांडव करने लगते हैं, है ना, कि लेटे लेटते ही नाचते रहते हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी हो गई कि उसकी स्किन से रक्त भी बहने लगा, लेकिन वो धोखे नहीं रहता। जब लोगों ने उसकी हालत को देखा तो महाराज जी से विनती की कि महाराज जी आप इन्हें शांत कीजिए, नहीं तो मर जाएगा, इसकी बुरी हालत हो गई। तो महाराज जी को भी दया आ गई, क्योंकि इतनी टक्कर बहुत है, भैया तुझे पता तो लगे कि कहाँ टक्कर देने के लिए यार, ऐसा आसन ऐसे तो नहीं झूठ मूठ में दूसरे के चढ़ाई में आकर कह रहा है कि मेरा आसन है, मेरी जगह है, तो आजा बैठ ले। इस आसन को उठाना तो उठाना, इस पर बैठ कर ही देख लो। तो पटका गया नीचे, नृत्य करता करता नीचे लेट गए। तो यहाँ अब जब महाराज जी ने कहा कि बस, कहा कि नागा बाबा जी बस आप शांत करिए, लोग सब तत्पर हो। तो वो महाराज जी से कहते ही वो शांत हो गया। ध्यान देना, महाराज जी ने जो कहा तो उससे रिक्वेस्ट नहीं की, वो जो आनंद की मस्ती दी थी उसको शांत करा। और जो कहा था कि ना नृत्य देखना है, तांडव देखना है, वो तांडव महाराज जी के हुक्म से हुआ था, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ था। जो बिना ताल के अपने आप ही रोता रोता, जैसे कह रहे हैं महाराज जी की, जैसे पुकर रोता है, लोटा लोटा कुत्ते की तरह भोंकता जा रहा है, गाता जा रहा है, नाचता जा रहा है, लेटा लेटा है। तो महाराज जी ने ही वो हुक्म दिया कि तुम इस मस्ती में मस्त हो जाओ, देखो क्या है यहाँ का तांडव। और जो रोका तो भी महाराज जी ने ही रोका, नहीं तो रुकने वाला नहीं था। नहीं तो जब एक बात बताइए, जब वो नीचे गिरा चबूते से, क्या रुक नहीं सकता था? जब सारी उसकी स्किन छिल गई, रक्त निकलने लगा, क्या वो रुकना नहीं था? रुकना था ना। फिर ऐसा क्यों हुआ कि महाराज जी के कहते रुक गया? क्योंकि वो जो आनंद की मस्ती महाराज जी ने दी थी ना, जिसे वो पहले तो थोड़ा थोड़ा लेता रहा, लेकिन फिर नृत्य पर आ गया तो फिर उसको होश नहीं रहा। ऐसे सुंदर शास्त्री जब महाराज जी अपना आवेश या अपना जोश या उस आनंद की मस्ती देते हैं ना, तो कोई बिरला ही सहन करता है। मर जाएगा लेकिन सहन नहीं करेगा। अगर महाराज जी यहाँ रोकते ना तो नहीं भूखे नहीं रुकता, शरीर छूट जाता, लेकिन जो जीव था ना वो उस आनंद की मस्ती में सामना करता है। तो ये हम ना सोचे सुनोसा जी कि कोई नृत्य भक्ति में नाचता है तो वो अपने आप नाचता है, नहीं नाचता। मीरा बाई नाचती थी, कोई अपने आप नहीं नाचती थी, वो मेरे कान्हा का बल था। इसके भी अंदर आते हैं ना सुनो साहब जी, वो करने वाले धाम धनिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कांच का कुप्पा है, मैं संज में पिला बता। अब यहाँ तो कह रहे कि मुझे कसम दे दी थी, कसम है तुम्हें इन लोगों की, अगर आज मुझे तर ना करा तर कर तो आज तो मौज आ गई। आज तो, अब तक तो मैं धूल मिट्टी चाटता पीता था, आज तो महाराज ने कहा चल भाई मौज लेते। हम जिस मस्ती में मस्त रहते हैं, आज तो थोड़ी सी तू भी लेके देख, चक्कर दे कुछ। तो ये देखा तुम नशा, उस आवेश को, उस जोश को सहन करने के लिए गुण अंग इंद्रियों में भी कितना बनना चाहिए। तभी तो रहा कि गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फूकत माहे। अगर थोड़ा सा भी महाराज जी को इश्क भी दे देना, पागल हो जाएंगे। विरह भी दे देना, रह नहीं पाओगे, घर गृहस्थी शरीर में रह नहीं पाओगे। देखा है इसका प्रैक्टिकल, पागलों की तरह स्थिति हो जाती है। पता नहीं चलता उसका कि हम क्या बोलते जा रहे, क्या बोलते जा रहे। जैसे महाराज जी ने कहा ना कि बस मैं तो, मेरी तो बक 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 चलती रहती थी, कोई सुन रहा नहीं, सुना ये भी नहीं सेंस कर। अगर अंदर में महाराज जी बोलने का ताकत दे देना तो तुम सामने वालों की देखो ये वो सुन रहा है नहीं सुन रहा, तुम बोलते ये भी विवेक दिया कि कोई सुन रहा है तो सुनाओ, नहीं तो चुप हो जाओ। यहाँ भी बुद्धि काम कर रही है, यानी भी सेंस में है। लेकिन जब वो अपनी लीला कराते हैं ना तो नहीं होता। क्योंकि मेरे याद आ रहा है प्रैक्टिकल, जब सतगुरु की मेहर हुई थी तो हमारे यहाँ पर रेंट रेंट पर आए थे एक दंपत्ति। तो अब उनके साथ में जब चर्चा चली, इतनी चलती रही, 2 घंटे हो गए, गला सूख गया, ये भी नहीं लगा प्यास। उन्होंने बाद में सेंस है, उन्होंने कहा कि भाई इनको पानी पिलाओ, जो सुनने वाले थे।
तो ये वास्तव में अगर महाराज जी बुलवाना चाहे ना तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन बोलती बंद नहीं होगी। क्योंकि पागलों वाली स्थिति हो जाती, फिर घर का भी पता नहीं रहता, घर की भी सुधि नहीं रहती, ये भी पता नहीं रहता कि बच्चे क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, बस मस्ती में मस्ती। लेकिन वो समय भी अपना आनंद का था मेरा समय, है ना, हम तो कभी सबके जीवन में ही है। लेकिन महाराज जी फिर भी इतना ही देते हैं जितना वजूद सहन कर ले, अगर ज्यादा दे दिया तो जो यहाँ की जिम्मेदारियां है, जीव का है, शरीर का जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य रह जाए, फिर खेल अधूरा रह जाएगा अगर एकदम में डुबा देंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे पतंग होती ना, उड़ाते भी हैं और डोरी बांध कर भी रखते हैं। तो ये जितना देते हैं सुंदर जी, जितना भी दे रही है वास्तव में इसमें भी धनी की मेहर ही है। ऐसे सुंदर सा जी, हाँ नागा बाबा जी कहे तो महाराज जी ने कहा कि भैया बस अब जस नागा बाबा जी अब शांत हो जाइए, है ना। हम बोले नागा जी बस अब इस ताकत को अपने रोको, और चबूतरे पर आकर के शांत चित हो करके बैठो। कहा अपनी ताकत को रोको और आकर रोको, और अब इस चबूतरे पर आकर बैठ जाओ। वो चबूतरे को देखती तो आ गया समझ में कहाँ से पटका मारा था मैंने। यहाँ बैठ के तो बड़ा आनंद मिलता है, जिसकी मैंने कामना की। ना 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 ना, चबूतरे पर नहीं बैठूंगा, आसन पर नहीं बैठूंगा। तो महाराज जी भी यहाँ कह रहे हैं ना, नागाजी सुनकर उठ बैठे, चढ़े चौतरे के ऊपर, पर आसन पर नहीं बैठे, इस बार पधारे कुछ हटकर। महाराज जी ने कहा नागाजी बाबा जी आप चढ़िए चबूतरे पर, इस आसन पर बैठिए। तो अब चबूतरे पर तो चढ़ गए, लेकिन आसन को देखते ही याद आ गया, ना 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 ना, इस आसन पर बैठते तो बड़ा आनंद आता है, वो तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा। और सारा नीचे का हिस्सा भी और कमर भी और कंधे भी छिले हुए, तो हालत को देखकर वो चक्कर रह गया। तो महाराज जी कह रहे कि चबूतरे पर तो जरूर जरूर चढ़ा, लेकिन जब मैंने आसन की तरफ को इशारा किया तो हाथ जोड़े, ना बाबा जी बस आसन पर तो आप भी बैठो, मेरे बस के आसन पर बैठना नहीं। तो ये देखे सुंदर साथ जी, ये एक शिष्टाचार भी होता है। अपना कोई बड़ा होता है, अपने गुरुजन होते हैं या अपने पिता होते हैं, तो उनकी जगह पर हमें बैठना उचित नहीं होता, शिष्टाचार। और रही दूसरी बात, सुंदर साथ जी साक्षात राज्य महाराज जी शासन पर बैठे हैं, तो उनकी इस शक्ति को हम सहन नहीं करते। लेकिन हम ऐसे बेअदबी होते हैं, कहीं भी जाए कोई देखे। यहाँ तक कि सुंदर साथ जी शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो पति का जो स्थान होता है उस पर भी हमें नहीं पहुंचना। ध्यान देखना सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि वो अपने से रेस्पेक्टेड है, अपने से बड़े। इसी तरह से हमारे कोई संत जन है, गुरुजन है, या परिवार में देखे कि बुजुर्ग हैं, कोई ससुर हो गया, कोई है ना दादा दादी हो गए, तो कहते कि भाई उनके सिरहाना मत बैठो या उनकी जगह पर मत बैठो। तो ये लौकिक शिष्टाचार। और इसका एक मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं सूरत गई थी तो वहां पर भी जो महाराज जी के आदमी बायजूराज महारानी और श्री जी को पधराया गया था, जहाँ से जागनी लीला प्रारंभ हुई थी, वहां पर भी देखा कभी जाना तो वहां पर सब जो गादी पर बैठते हैं उनकी सबकी फोटो लगी हुई है। तो पूछा था मैंने कि कौन कौन है, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो भी आता था इस गद्दी पर बैठा दिया जाते थे जहाँ पर श्री जी को पधराया गया था, बायजूराज महारानी को। आज भी उनका सेवा श्रृंगार पधराई गई है। तो कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं बैठ सकता था उस गादी पर। जो भी आता था उसी का शरीर छूट जाता था, जो भी बैठता था उसी का शरीर छूट जाता। तो फिर भाई कारण तो ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बाद में कौन से महाराज जी मेरे ध्यान से निकल गया, उन्होंने बताया था कि फिर उनको लगा कि भाई तुम यहाँ बैठे हो तो देखो किस जगह पर बैठे। तो फिर उन्हें जब उस ओपन में कैसे महाराज जी ने बताया उनको, तो तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम किसी को नहीं बैठे। जो भाई गादी पति बन जाते हैं, जो महंत होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, वे एक एक देखकर सुंदर साथ जी वास्तव में व्यवस्थापक ही तो है, देखभाल करने वाले तो। लेकिन श्री जी के अंदर तो वो रावेश की शक्ति थी, तो वो गादी किसकी हुई? वो राजी महाराज जी। क्या बिना उस आवेश के इस तन के अंदर वजूद है कि वो उनकी जगह ले ले? नहीं ले सकते। तो जब नहीं समझते तो उनको समझाया गया, फिर कहा, उन्होंने बताया कि ये लास्ट है, शायद 10-15 जन कितने लगे हुए हैं, कि कोई भी 1 साल या 2 साल से ज्यादा नहीं बैठ पाया, तुरंत धाम गमन हो जाता था उनका। फिर एक को बताया महाराज जी ने, तो तब से परंपरा बनी कि यहाँ पर मुकुट ही पधराए जाएंगे। मुरली मुकुट ही बायजूराज महारानी के भी हैं, वस्त्राभूषण देखे हैं, और उनके भी, शिव जी के। तो ये सुंदर साथ जब यहाँ मुझे याद आ गई ये प्रसंग, तो इसी तरह से जहां पर हमारे सतगुरु महाराज जी बैठे हैं उस जगह पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं होता। यह देखिए, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे हम
पीछे अपने बैकग्राउंड में वो लगा लेते हैं, पन्ना जी का या गुम्मट जी का लगा लेते हैं, है ना, पीछे लगा लेते हैं बैकग्राउंड में। मैंने भी लगाया था, लेकिन ये लगाने के बाद मुझे भी थोड़ी सी एक अंदर से ग्लानि हो रही थी अपने आप पर ही, कि मतलब मेरा जो शरीर है, जो तन है, वो वहां पर आ रहा है जहां पर श्री जी का स्थान अंदर में हुई थी। लेकिन अंदर में कौन, श्री जी ने दिया, लेकिन मैंने इग्नोर कर, मेरे जीव ने इग्नोर कर वो चीज को, अरे नहीं ऐसे नहीं, इतनी बारीकी से नहीं सोचा करते, फोटो तो लगी। तो यकीन माना सुंदर शाह जी, पन्ना जी से ही फोन आएगी, मैं स्कूल में थी, कहने लगे जी आप मुकेश प्रणामी बोले, मैंने कहा जी हाँ जी, आपका चैनल चला जी, हाँ चल रहा, आप अभी तक कर रहे हो जी, हाँ मैं अभी तक कर रही हूँ। और ये बात आपकी अच्छी नहीं है, हमें बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से, जहाँ पर श्री जी का स्थान है और या बाईजू राज महारानी का स्थान है, और उस स्थान पर तुम्हारा फेस आता है, तो वहां तुमने देखा होगा बंगला जी में भी, गुम्मट जी में भी, कोई भी सिंहासन पर नहीं बैठता, जमीन पर बैठ, चर्चा करने वाला भी जमीन पर बैठता। क्यों? क्योंकि वहां पर आस्थान श्री जी का ही है, यानी उस लेवल तक कोई नहीं आना चाहता। और तुम्हारा फोटो आ रहा है वहां पर, तो क्या आपको उचित लग रहा है? लेकिन नहीं, मेरे मेरे अंदर से पहली आवाज आ चुकी थी। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे खुद अंतर प्रेरणा हो रही थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर, फिर मैंने उसी दिन हटा दिया, मैंने नहीं। कहने लगी कि इसमें बुरा नहीं है, आप बराबर में लगा लो। मैंने कहा जी बराबर में नहीं, वो तो पीछे लगता है, उसमें लगता है, बैकग्राउंड लगता है, लैपटॉप में लगता है, अलग से नहीं। आप ये सोचो कि मैंने पीछे दीवार पर लगा रखा है तब उनके सामने बैठी हूँ, बैकग्राउंड में लगता है, साइड में नहीं लग पाएगा वो। कहने लगे कि बहन जी आप कैसे भी करना, लेकिन इसको हटाओ, ये उचित नहीं। तो ये प्रेरणा तो अंदर में पहले ही आ चुकी थी, लेकिन ये है ना कि हमारा मोटी बुद्धि है, इस चीज को इग्नोर कर देती, महाराज जी की आवाज को सुन नहीं पाती। तो ये सुंदर साथ जी वास्तव में फिर हमें भी लगा कि क्या उस स्थान पर हमारी शोभा होनी जरूरी है। ये लगा हुआ तो ये तो लगता है कि हम महाराज जी के चरणों में बैठे, लेकिन वहां पर जब पन्ना जी का हम लगाते हैं तो वो फोटो ऐसे लिया गया है बिल्कुल जहां पर बाईजू राज महारानी का है या हमारे श्री जी का है, वहीं पर हमारा फेस आता है, यानी उनकी जगह हम अपनी स्तन को देना चाह रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं ना कि तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे तो मैं किसी सुंदर साथ के जरिए कहूंगा। तो मुझे तो ये लगा कि पन्ना जी से मेरे श्री जी ने हुक्म भेजा है मेरे लिए कि तू मेरी बात तो सुन रही, डायरेक्ट नहीं सुन रही, इनडायरेक्ट नहीं सुन, तो डायरेक्ट कहलवाऊंगा तुझे, है ना। तो सुंदर साथ जी ये मर्यादा है। तो ऐसे ही ये नागा बाबा जी यानी कि जिस आसन पर ये लगा ना कि वास्तव में, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, चबूतरे पर तो जरूर चढ़ गया, लेकिन आसन पर नहीं बैठ। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमने कहा बराबर बैठो, पर नागा अब नहीं आया, बोला यही ठीक हूँ भगवन, जो आपे में शरमाया। महाराज जी ने कहा कि भाई आ जाओ आप, कोई बात नहीं, आसन पर नहीं बैठोगे तो बराबर में बैठ जाओ, मैं भी बैठा हूँ आसन पर। लेकिन नहीं, खुद आपे में शर्मा गया, एहसास हो गया इस आसन पर बैठते तो कौन सा आनंद की मस्ती छा गई थी। ये आरा सिंह प्रसाद जी कुछ याद, दिल्ली में भी हुआ था ना लक्ष्मी सेठ का, उन्होंने कहा था जब श्री राज जी महाराज जी ने हंसी की कि आज से 8वें दिन शकुंडा वो सकुमार जागृत हो जाएगी तुम्हारे। दौड़े दौड़े गए महाराज जी के पास में कि मुझे तो श्री जी ने दर्शन देकर कहा कि मेरे तन से जागनी होगी शकुंडल की, सकुमार की, तो और 8वें दिन जागृत हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, तुझे राज जी ने दर्शन दिए तो आज ही बैठ जाए मेरे आसन पर। लेकिन आसन पर तो नहीं बैठे थे, बराबर में बैठना चाहिए, महाराज जी तो जगह दे रहे हैं, बैठो, लेकिन वजूद भी तो चाहिए ना। बैठे, लेकिन जब 8 दिन हो गए तो राज्य हो गए, गए, क्योंकि वो तो दिखाना था ना कि जो मैंने वाणी में लिख दिया वो 100% सत्य है, अगर मैं भी कह रहा तो वो नहीं है। जागनी जिसके माध्यम से लिखवा दी उसी के माध्यम से होनी है, यही तो दर्शाने के लिए घटना हुई सुंदर शादी। तो वो भी 8 दिन तक तो बैठे, बराबर में बैठे, लेकिन अगली बार जब दालदास जी ने, मुकुट दास जी ने कहा टोंट मारकर, कहा है भाई, 8वां दिन है, कहा है राज जी, पूछ तो लो, कब जागेगी सकुमार सखी। तो बहुत शर्मिंदा है, तो नहीं बैठ कर समझ। तो इसीलिए आसन क्यों दिखा रहे जगह जगह, क्यों प्रसंग आ रही है? क्योंकि सतगुरु का जो आसन होता है, जो गादी होती है ना, बहुत रेस्पेक्टेड। लेकिन हम जैसे बेसहूर उसी गादी पर चढ़कर बैठ जाते हैं, सोचते हम तो बन गए महाराज जी। वो आवेश आ गया, आवेश तो आ जाएगा, आवेश तो आ जाएगा, लेकिन क्या हम सहन कर पाएंगे? अगर बैठ रहे हैं, ध्यान देना, देवचंद जी महाराज जी ने भी कहा था कि बैठ जाओ इस आसन पर,
इस गादी पर बैठ जाओ। तो एक तो बाहर की गादी, एक अंदर की गादी, कि भैया जो स्थान मेरा है, मुझे मिला है, वो छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा तो तुम बैठ जाओ, तो तुम्हारे वो लीला होने लगेगी। तो एक तो अंदर की सुंदरता जी, एक बाहर की है, तो बाहर की में भी वास्तव में होता है, ऐसा नहीं। जब स्थानों में होता है तो गादी में भी होता है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गादी में कुछ नहीं होता। अगर नहीं होता तो आज म्यूजियम में श्री जी के कोई हर एक चीज सुरक्षित ना रहे, उनका दर्शन भी, उनके स्पर्श भी एक एहसास होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इन्हीं से पूरी जागृति हो जाए। एक गादी अंदर की होती है तो एक बाहर की भी होती है, इसीलिए वो स्थान भी पूजनीय होता है। जहाँ हमारे परमहंसों की गादी लगी रहती है, जिस स्थान पर बैठकर वे चर्चा वाणी करते हैं, वो स्थान भी हमारे लिए पूजनीय होता है, सुंदर सा जी, सम्मानीय होता है। तो अब यहाँ देखे सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, नागा बाबा ने कहा कि नहीं। अब आगे क्या बोले वे, मुझसे चूक हुई थी पहले मैंने तंग किया, आप उच्च है हमसे भगवान, अब यह हमने जान लिया। अब नागा बाबा जी बोले कि मुझसे चूक हुई थी, मुझसे गलती हुई थी, जो मैंने आपको तंग किया। ये आसन क्यों लगाया आपने, ये तो मेरी जगह थी, लोगों से पूछ लो, बहुत पुरानी जगह है, ये तो मेरी थी। महाराज जी ने कहा भैया तेरी थी तो बैठ कर देख ले, तेरी होगी तो तेरी शक्ति काम करेगी, मेरी होगी तो मेरी शक्ति काम करेगी, बैठ कर पता कर ले, तो बैठा दिया मैंने। तो कहने लगे कि नहीं भगवान, आप हमसे उच्च हो, अब मैंने ये जान लिया। हम बोले नागा जी यदि अब हुक्म आप कहे हम उठ जावे, स्वयं उठा लेंगे आसन अब, हुक्म आप यदि दे जावे। महाराज जी अब खींच रहे हैं कि नागा बाबा जी आप हमें ये बताइए कि आपका हुक्म हो ये आसन उठा ले तो मैं अपने आप उठा लूंगा, बताओ उठा लू क्या। लेकिन अब कहाँ कहने वाले कि इसको आसन को उठा लो, परख लिया ना। तो नहीं कहा, हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, बोला क्षण की संगति में, जो आनंद दिखाया हमको मिला ना अब तक जीवन में। ध्यान देना सुंदर सा जी, महाराज जी ने कहा परमिशन दी, पूछा, उसके अंदर कहीं शंका तो नहीं कि अगर तुम कहो तो हम ये आसन उठा ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और उल्टा क्या कहा, माफी मांग ली और कहा कि मैंने वो आपको बहुत परेशान किया, और आपने तो एक क्षण की संगति में मुझे ऐसा आनंद दे दिया, ऐसा आनंद दे दिया, जो मुझे मुझे जीवन में आज तक नहीं मिला। ये कोई सजा नहीं थी सुंदर सा जी, उस गादी की महत्ता दर्शाने के लिए उस आनंद का अनुभव कराया, जो अपने आप ही अंदर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन रुकने वाले नहीं। तो एक विचार लता जी, यहाँ पर कहा जाता है कि रूह की गादी में कुछ शक्ति नहीं होती, तो जब नहीं होती तो इस सिंहासन पर कैसे बैठे। रूह की शक्ति में भी जब होती है, जब सतगुरु की कृपा, खाली रूह की गति नहीं। नहीं तो ऐसा करेंगे तो आश्रम से कोई भी उठा कर ले आए उस सिंहासन को और बैठे तो महाराज जी बन जाए। नहीं, साथ में सतगुरु की कृपा भी होनी चाहिए। अब इस सिंहासन पे इस जगह तो वो भी कोई बैठेगा, पहले भी बैठते होंगे, लेकिन यहाँ पर नागा जी के अंदर सतगुरु की कृपा काम कर रही है, उनको दिखाना है ना, कि देख। तो वो जगह कोई विशेष यही नहीं होता कि वो आसन ही हो, वो कोई भी जगह, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि जो सतगुरु का आसन होता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अपनी तुलना करना आपसे महाराज जी है मिथ्या, आप ही है, हम ही है, भला आपसे तुलना क्या। पता नहीं, ये आपसे नहीं हम तुलना कर सकते, आप हो और हम हैं, हम भला आपसे कैसे तुलना करें, नहीं कर सकते। श्री सतगुरु की मेहर से नागा कर दिए ठीक, इज्जत से बैठे रहे आसन पर निर्भीक। तो सतगुरु की मेहर से कह रहे कि नागा बाबा जी ठीक है, और फिर अब हम इज्जत से बैठ रहे अपने आसन पर, कोई डर नहीं, कोई आकर नहीं कहता भाई तुमने यहाँ आसन क्यों लगाया है। तो ये देखा जो उन्होंने भेजे थे सिद्ध बाबा ने नागा जी, ये नागा जी भी वापस जाते हैं उनके पास और उन बताते हैं तूने मुझे कहाँ भेज दिया। जैसे आता है ना लंकनपुरी में सुंदर सा जी, वो आता है ना, दो उनका वर्णन आता है, दो सिपाहियों का, कि जाओ भाई शिकायत कर दो कि हमारा स्त्री और पुरुष रात रात भर बैठे रहते हैं, तुम चले जाओ दीपक की लो दिखाई देगी। तो एक तो धरोल गांव में पहुंच जाता है, और एक कुएं का चक्कर काटता रहता है, जब दिन निकलता है, जब कहते हैं तो उन्होंने कहा मैं मरवा दिया, चुगलखोर कहाँ है वो पकड़ो। तो ये सुंदर सा है ना, ऐसे ही इनको पास जाकर कहता है कि तूने तो मुझे मरवा दिया, कहाँ भेजा।
ऐसे सुंदर शाह जी शांत के हर एक से पंगा होता है। बाहर निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर कोई फॉलो करे। महाराज जी ने भी कितनों से टक्कर दी। तो अब आगे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी घटना चल रही है सुंदर शाह जी। अब कह रहे हैं यहाँ पर, गंगा सागर के मेले का पर्व निकट आ पहुंचा था। सेठ लक्ष्मी नारायण यो आकर हमसे बोला था। महाराज जी बोले कितनी मूर्तियों के टिकट कटे, जितनी मूर्तियां हो अपनी गिन कर सारी बतला दे। अब यहाँ से सुंदर शाह जी जो महाराज जी कर रहे थे यहाँ पर चर्चा बैठे हुए, तो गंगा सागर का मेला भी आ चुका था सुंदर शाह जी, है ना। तो वहां पर जाने थे तो मंडली थी लोगों की। तो महाराज जो लक्ष्मी सेठ थे तो लक्ष्मी का रूप ही बन कर आए सेवा के लिए। फिर ध्यान देना सुंदर शाह जी, हर एक के साथ महाराज जी के पास, महाराज जी किसी से चवन्नी क्या, एक पैसा भी नहीं ले, चवन्नी तो बहुत बड़े हो गए, 25 पैसे हो गए, जिसको 4 आने बोलते। एक एक आना भी तक भी नहीं लेते थे सुंदर शाह जी, है ना। एक आना भी नहीं लेते थे तो राजी महाराज जी को जो लीला करानी होती तो वो किसी ना किसी को हाथ पकड़ कर खड़ा कर देते। देखो मोते श्री जी थे, ध्यान देना, देवचंद जी महाराज जी थे तो उनके साथ में किसको खड़ा कर देता, गांगजी भाई को। सारी सेवा बयान करते थे, दिन भर भंडारे चलते थे, रसोई चलती थी, सुंदर साथ आते थे, चर्चा श्रवण करते थे, है ना। खड़े खड़ा। फिर अब देखे यहाँ पर श्री जी के साथ में, जब सूरत में थे तो यहाँ से अब्बासी बंदर से आए थे, उनका क्या नाम था, शायद केशव भट्ट ऐसा ही था कुछ, है ना। सूरत से आए थे, वहां से अब्बासी बंदर से आए थे, मोहन राम कुछ ऐसा ही था। मेरे ध्यान से सुंदर सा जी देख लेना कौन सा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो उन्होंने सारा खर्च वहन किया और ये कहा कि अगर आगे चाहिएगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच कर भी तुम्हारा खर्च वहन करूँ। फिर यहाँ से आगे चले, क्योंकि नौकरी छोड़ दी थी इसलिए तो कहते थे मुझे अब संसार का कुछ नहीं करना, अब मैं जागने के लिए, तो जागने के लिए जो भी खर्च है तो उसके लिए भी किसी ना किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। अब आगे चले तो मेड़ता में जयराम भाई और राजा राम भाई, वो राजा राम भाई और वे जी कौन से थे वे, राजा राम, कमेंट में लिखना सुंदर सा, निकल गए दो थे। जयराम कंसारा तो नाम आते हैं, उनका नाम कुछ और है, मैं से किसी को याद आ रहा तो सुंदर शाह जी लिखे कमेंट में, है ना। राजा राम भाई और एक और थे उनके साथ में, तो उन्होंने उनको खड़ा कर दिया था। राजा राम भाई थे और एक और थे, ध्यान में नहीं आ रहा सुंदर शाह जी, सॉरी इसके लिए, है ना। तो उन्होंने सारा खर्च वहन किया, ठीक है। वहां तक पन्ना जी तक भी जब रहे तो वहां भी सारी सेवा उन्हीं की तरफ से गई। अब आगे चले तो सुंदर शाह जी फिर वहां पर किसको खड़ा करते हैं, महाराजा छत्रसाल जी को खड़ा कर, राजा बना, है ना। अ, जयराम जयराम भाई कंसारा तो अलग थे, वे तो डिपेंडेंट थे, है ना। देखो ऐसा होता है ना, जब ध्यान से निकल जाते हैं तो नाम निकल ही जाता है और मन मन में फिरता है ना। तो बात में पता है कि दो सुंदर साथ थे, जयराम भाई, राजा राम भाई और एक और थे, है ना सुंदर साथ जी। तो मैको भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजा राम भाई और झालम भाई, है ना। तो उन दोनों की तरफ से सेवा जाते उनको खड़ा करते, क्लैपिंग हो गई भाई, महको भाई के नाम की धन्यवाद, है ना। तो अब ये देखे सुंदर शाह जी, फिर महाराजा छत्रसाल जी को खड़ा कर दिया। तो किसी ना किसी को जरूर खड़ा कर दे, क्योंकि उन्हें पता कि ये माया नहीं ले रहे, माया की जरूरत है, धन की जरूरत है, धन के लिए किसी ना किसी को खड़ा करेंगे सेवा में। सेवा में वही खड़ा रहे जाको धनिये पकड़े। तो इसलिए पैसे की चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। ऐसे महाराज जी यहाँ एक पैसा भी नहीं लेते थे, तो किसको खड़ा कर दिया, आगे सेठ लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी भी है, नारायण जी भी है और सेठ भी है, नाम भी प्रॉपर है सुंदर सा। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, उन्होंने पूछा कि भाई गंगा सागर का मेला लगने वाला है, वहां चलना है, तो बताइए आपके साथ में कितने साधु महात्मा है तो उनके टिकट करवा दे। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा चलने दो लोगों को, बाद में बताएंगे, तो लोगों की बहुत भीड़ है यहाँ, छटनी होनी है सुंदर सा। तो यहाँ कह रहे हैं साधु संन्या, हाँ, आप कृपया रखे टिकटों की, हम अपने आप खरीदेंगे,
जिसको जाना है मेले पर हर हालत में पहुंचेंगे। महाराज जी ने लक्ष्मी सेठ को कहा कि आप टिकटों की कृपा रखना, जिसको जाना है वो अपने आप खरीदेगा, है ना, और जिसको जाना है वो मेले में बिल्कुल पहुंचे ही पहुंचेगा, आप चिंता मत। अब यहाँ सुंदर साथ जी कहने लगे, सेठ कहने लगा स्वामी जी आप फिक्र मत कुछ कीजिए, यात्रियों की गंगा सागर के केवल बतला दीजिए। कि महाराज जी से कह रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए, सबकी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी थी, और जो कहीं जा रहे हैं तो उनकी टिकटों की जिम्मेदारी भी लक्ष्मी सेठ ही लेना चाहते थे। तो महाराज जी से बार बार विनती करें, महाराज जी ने कहा कि भैया जिसको जाना है ना वो अपने किराए से चला जाएगा, तू टेंशन मत ले, इतने लोग हैं कहाँ तक टिकट बनवाएगा। लेकिन वो फिर बार बार जिद कर रहा है। तो उसके भाव को देखकर महाराज जी ने कहा भैया इसका भाव भी रखना पड़ेगा, लेकिन जिसका भाव तो ऐसे थोड़ी ना रुंडू कुंडू पे ऐसे बिखरवा देंगे, धन का सदुपयोग करवाना, जैसे पीछे बताया ना उन्होंने फेंक दिए थे मंगीलाल ने कि भाई फेंक दी अंगूठी, कि नहीं सही जगह यूज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी ठहर जा। तो एक गाड़ी आई, है ना, वो ट्रेन आई, उसमें जितने थे जितको जाना था उन्होंने टिकट बनवा ली कि भाई चलो 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 हमें तो गंगा सागर मेले पर जा। तो महाराज जी फिर दोबारा लक्ष्मी सेठ जी आए, महाराज जी अब बताइए, एक गाड़ी तो चली गई, अब कितनों के टिकट कराने हैं। उन्होंने कहा भी ठहर जाओ अभी, और जिसको जाना है उसको जाने दे, अभी ठहर जा, जो बचेंगे जब जाएंगे तो तब पता चलेगा। औरों ने पूछा कि महाराज जी आप जाओगे। महाराज जी ने क्या कहा, भैया मेरे तो ऐसे ही, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, कोई पता नहीं, अपनी तो धुन है, अपनी मस्ती यहाँ कर यही बैठे रहेंगे, जा भी सकते हैं। इतना सुनकर जो लोग थे बता नहीं महाराज जी तो जाएंगे नहीं जाएंगे, भैया हम तो चल रहे हैं। तो टिकट बनाया और ट्रेन में दूसरी में निकल। लक्ष्मी सेठ फिर तीसरी बार आए, महाराज जी अब तो बताओ मुझे कितना का टिकट कराने हैं। कहने लगे अभी शांति रख, अभी शांति रख, जो अपने साथी हैं जिनके टिकट कटवाने मैं अपने आप बता दूंगा। तो इसी तरह सुंदर साथ जी कह रही हैं, ट्रेन ही सुंदर साथ जी ध्यान देना, जहाज है, जहाजों का वर्णन आ रहा है। तीन जहाजों को कह कह के हमने उनसे छुड़वाया, हर जहाज पर सेठ हमारी अनुमति लेने को आया। तीन जहाजों में लोग भर भर कर गए, महाराज जी तो वहीं के वहीं हैं। तो अब यहाँ कह रहे कि तीनों जहाजों में अनुमति लेने के लिए आया कि कितनों के मैं टिकट बनवाऊं, लेकिन महाराज जी को तो कुछ छटनी करनी थी ना। तो यहाँ कहने लगे, महाराज जी कब जाओगे पूछ रहे हैं साधु पल पल, भाई हमारी कुछ मत पूछो, जाऊं जाऊं ना भी जाऊं। कह रहे भाई मेरी ना पूछो, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो लोग बार बार पूछ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और लक्ष्मी सेठ बार बार आ रहे हैं कि बताओ मुझे किसको। तो महाराज जी ने कहा अभी रुक जाओ। तो जब सब चले गए, बाद में 17 लोग बचे महाराज जी, छटनी होनी थी ना। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, 17 लोग हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, बाकी रह गए, छोड़ दिया जिन मूर्तियों ने आपा मेरे ही ऊपर। 17 लोग रहे हैं केवल, जिन्होंने अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दिया कि महाराज जी जाएंगे तो हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। और जिसको जाना था तो वो चले गए। तो महाराज जी ने कहा भैया मेरे तो साथी यही हैं, जो मेरे इंतजार में रहे, जिन्होंने अपना आपा मेरे ऊपर वार दिया। अब यहाँ कह रहे हैं, जब तुम नहीं जाओगे तो वहां करेंगे क्या जाकर, जहां आप हैं वहीं रहेंगे, जाना नहीं कोई छोड़ तुम्हें। तो उन लोगों ने क्या कह दिया कि महाराज जी जहां आप हो ना हम वहीं रहेंगे, अगर आप जाओगे तो हम जाएंगे, नहीं जाओगे तो हम जाकर करेंगे क्या। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, सागर मेले में क्या है, भीड़ है लोगों की, कोई ये ज्ञान चर्चा तो नहीं दे सकता जो आप दोगे। तो आपके बिना हम जाएं तो कैसे जाएं, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने तुरंत कह दिया, मौज यही लेंगे संगति का क्या मिलना है वहां हमें, हमने जान लिया बस अपने पक्के साथी इतने हैं। हमने कहा सेठ जी बस अब गिन लो हमको कितने हैं, जितने हो गिन करके उनके टिकट विकट अब कटवा दो। महाराज जी ने कह दिया कि भैया जो मेरे ऊपर समर्पित था, जिनको पता था कि अगर सतगुरु वहां जाएंगे तो हमें ये रस वहां मिलेगा, लेकिन अगर हम इस रस को छोड़कर वहां मेले में जाए संसार के, तो हम तो धक्के खाने के लिए जा रहे हैं। अपनी तरफ से किराया भी लगाया और वहां जाकर चर्चा से भी अलग हो जाएंगे। लेकिन जब महाराज जी के साथ में रहेंगे तो डबल फायदा हुआ, टिकट का टिकट मिला, महाराज जी का संग मिला, और वो वाणी चर्चा भी मिलेगी। तो महाराज जी ने कहा भैया जिसको जाना था वे तो गए, लेकिन ये छटनी हो गई जिन पर मैं, जिनको मेरा ईमान था, जिन पर जो कह रहे थे कि आपके बिना वहां मेले में कुछ नहीं है, तो वे मेरे साथी हैं, उनके तुम टिकट
कटवा दो। तो ऐसे महाराज जी ने यहाँ पर सुंदरसा जी छटनी की। ऐसे हमें भी सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्हीं की शरणागति होना चाहिए। सुंदरसा जी जहाँ पर सतगुरु है वहां पर सब कुछ धन धन है, वो जंगल में भी मंगल है। और सतगुरु के अलावा हम संसार की कितनी ही भीड़ में चले जाए, वहां पर हमें ठिंगा भी मिलने वाला नहीं। बाहर का दिखावा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन इस सत्य से हम वंचित रह जाएंगे, इस वाणी चर्चा से हम वंचित रह। ठीक है सुंदर साथ जी, आज के लिए तुम सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई तो माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और सभी को हमारी प्यारी प्यारी श्यामा जी का जब अवतरण हुआ श्री राधा जी के अंदर, उनके भी प्रकाट्य महोत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सुंदर साथ जी। और अब एक अपने भोले सखी के माध्यम से एक सुंदर सा भजन भी श्रवण करते हैं। जय सुंदर सखी सखी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा रानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा तेरा जन्मदिन राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा तेरा मुखड़ा गोरा गोरा, राधा तेरा मुखड़ा राधा तेरा मुखड़ा गोरा गोरा हुआ है दीवाना, नंद का छोरा हुआ है दीवाना, नंद का छोरा, राधा तेरा बस में मारा कहना हुआ है जिनके, बस में कहना, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा सारी दुनिया है दीवानी, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा ब्रजभान तेरी लाली लागे प्यारी, ब्रजभान तेरी लाली लागे प्यारी, बलिहारी हुए जिन पे किसने मुरारी, बलिहारी हुए जिन पे किसने मुरारी, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा तेरा जन्मदिन राधा तेरा जन्मदिन है मुबारक, राधा सारी दुनिया देवे बधाई, राधा सारी सखिया देवे बधाई, श्यामा सारी सखिया देवे बधाई, श्यामा तेरा जन्मदिन है मुबारक। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस दिन में हमारे शरण हुआ। प्रणाम जी सभी। भजन भी बहुत अच्छा था जी, बोली सखी का। बोली सखी
हाँ, बोली सखी अच्छी। बोली सखी आई अच्छी। परमेश्वर जारी करे।